सिद्धार्थ एक सीधा साधा, अपने काम से काम रखने वाला लड़का था, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस एक्सीडेंट में सिद्धार्थ ने अपनी मां को खो दिया, जिसके बाद सिद्धार्थ बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया। वो फिलहाल अपने फादर के साथ हिमाचल में रहता था। वो वहां के एसएचओ थे। दोनों के बीच का रिश्ता काफी अच्छा था, सिवाय इसके कि कभी कभी दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती थी। और आज सब कुछ एक बार फिर से कुछ ऐसा ही होने वाला था। सिद्धार्थ, कम फास्ट, ब्रेकफास्ट तैयार है, जल्दी से ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाओ। कॉल मी सिड डैड। सिद्धार्थ साउंड्स सो ओल्ड फैशन लगता है। एंड यस, मैं रेडी हूँ। ओके सिद्ध, अब ठीक है? यस, दैट्स बेटर। वैसे आप रात में कब वापस आए थे? मैं कल लेट हो गया था। जब तक मैं आया तुम सो चुके थे, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं। तुमने रात को डिनर तो कर लिया था ना? यस डैड, मैंने बाहर जाके कुछ खा लिया था। अच्छा, ठीक है, बैठो, मैं ब्रेकफास्ट सर्व करता हूँ। ओके। Hi. How are you? वेट अ मिनट, हु आर यू? डैड, ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? ये जय है, मैंने इसे अडॉप्ट किया है। सो फ्रॉम नाउ ऑन यू आर ब्रदर्स। व्हाट? डैड, आर यू क्रेजी? आप ऐसे किसी को भी अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं? क्यों? आई मीन कि आपने इसे अडॉप्ट क्यों किया है? आपको जरूरत ही क्या है? मैं आपके लिए काफी नहीं था क्या जो आप इसे भी ले आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। वो एक्चुअली कल मैं वापस आने में लेट इसलिए हो गया था क्योंकि मैं एक होमिसाइड केस को इन्वेस्टिगेट करने गया था। तो मुझे जय, जाओ और तुम फ्रेश वगैरह होकर आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। हम सब साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे। Okay. बट डैड। वेट सिद्धार्थ, लेट मी फिनिश। लास्ट नाइट जब मैं इस होमिसाइड केस को इन्वेस्टिगेट करने गया था तो वहां पर जय की पूरी फैमिली को जय के फादर ने ही खत्म कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी टीम के साथ टाइम से पहुंच गया, वरना कल जय भी मारा जाता। पता नहीं इसके फादर को क्या हो गया था। उसको काबू करने के लिए मेरी पूरी टीम को स्ट्रगल करना पड़ा। वो तो जय ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था, इसलिए वो बच सका। वो बहुत बड़े ट्रॉमा से होकर गुजरा है सिद्ध। इसने अपनी पूरी फैमिली को एक ही रात में खो दिया एंड नाउ ही इज एन ऑर्फन। इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। अगर ये ऑर्फन हो गया था तो यहाँ क्यों लाए? किसी ऑर्फनेज में डलवा देते। प्लीज कीप योर वॉइस लो एंड काम डाउन। मैंने ट्राई किया था, लेकिन वहां पर अभी कोई जगह खाली नहीं थी और अभी जय को किसी ऑर्फनेज की जरूरत नहीं है। उसे अभी एक फैमिली की जरूरत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जय की केयर ऑर्फनेज में नहीं हो सकती। उसे वहां पर डलवाना ठीक नहीं है। ऑर्फनेज में उसकी मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट हो सकती है एंड दैट्स व्हाई मैंने जय को अडॉप्ट किया। डैड, बट ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो आप जब चाहें किसी को भी अडॉप्ट कर लें। अरे ये तो बच्चों जैसा दिखता है। अब क्या आप मेरी उसके डायपर्स बदलने की ड्यूटी लगाएंगे? नहीं, जैसे वो दिखता है उतना छोटा भी नहीं है। ही इज ऑलमोस्ट एन एडल्ट, बस लगता नहीं। अब इसमें जय की गलती नहीं है अगर वो अपनी उम्र से छोटा दिखता है। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ बेटा कि तुम उसके साथ अच्छे से बिहेव करना। कुछ ऐसा मत बोल देना कि उसे बुरा लग जाए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। दिस इज नॉट फेयर डैड। आप मुझे इस घर का मेंबर तो समझती ही नहीं है। आपको एक बार कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था ना कि आप एक अनजान लड़के को अडॉप्ट कर रहे हैं। आप तो ड्यूटी पर चले जाओगे, पूरा दिन मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा और मैं अपना टाइम किसी भी स्ट्रेंजर के ऊपर वेस्ट नहीं कर सकता। आप उसे जल्दी यहाँ से ले जाइए, मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज डैड। शट अप सिद्धार्थ। इट्स सेड डैड। व्हाटएवर। एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि तुम्हारा डैड मैं हूं, तुम मेरे डैड नहीं हो। इसलिए मुझे कुछ भी करने से पहले तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। अभी जय को हमारी जरूरत है। मैंने सोचा था कि तुम उसकी कंडीशन को समझ सकोगे, बट आई वॉज रॉन्ग। ओ जय, तुम आ गए। हैव अ सीट। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। सिद्ध, जय को हेलो बोलो। हाय जय, हाउ आर यू? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलना भूल गए क्या? हे, थोड़ा आराम से बात करो, उसे डराओ मत। वैसे जय, तुम यहाँ के तो नहीं लगते। तुम तो मुझे चाइनीज लगते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने मॉम डैड के साथ चाइना से भाग के आए हो? व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बक रहे हो तुम? जय की फैमिली नॉर्थ ईस्ट से यहाँ आई थी। बोलने से पहले सोच तो लिया करो। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो डैड? आप इस स्ट्रेंजर की वजह से मुझे धमका रहे हैं? जाइए, मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे अब ब्रेकफास्ट तो कर लो। ब्रेकफास्ट से तुम्हारी क्या दुश्मनी? मैं ब्रेकफास्ट कॉलेज की कैंटीन में कर लूंगा। बाय। आप अपने नए बेटे को अपने हाथ से खिलाइए, मैं जा रहा हूं यहां से। तो सिद्धार्थ गुस्से से अपने घर से निकला, अपनी बाइक स्टार्ट की और सीधे कॉलेज की ओर बढ़ गया।
कॉलेज पहुंच के सबसे पहले वो कैफेटेरिया की ओर बढ़ा और अपनी भूख शांत करने के लिए कुछ ऑर्डर ही कर रहा था कि तभी उसका फ्रेंड अभिषेक भी आ गया। हेलो सेड, आज फिर यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहा है? क्या हुआ, तेरे बाप ने तेरे लिए आज गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट नहीं बनाया क्या? बनाया था लेकिन मैंने नहीं किया। लगता है तू आज फिर अपने बाप से झगड़ा करके आया है। अरे यार, तुझे क्या प्रॉब्लम है? इतना सही आदमी है तेरा बाप, कम से कम मेरे बाप की तरह नशेड़ी तो नहीं है। स्टॉप इट यार, तू फिर से मत शुरू हो जा, मेरा मूड ऑलरेडी खराब है बहुत। वैसे हुआ क्या है, तेरा मूड क्यों खराब है आज? अरे मेरे डैड ने एक लड़के को अडॉप्ट कर लिया है। क्या? पर क्यों? पता नहीं यार, दिमाग खराब हो गया है मेरा सुबह सुबह। मेरे से एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा मेरे डैड ने, और कह रहे हैं मैं उस लड़के का ख्याल रखूं। मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं कोई बेबी सिटर नहीं हूं। अरे यार, लगता है तेरा बाप सठिया गया है। सुन, तू अपना दिमाग मत खराब कर उसके पीछे, मेरे साथ चल। कहाँ? अरे एक नया रेस्टोरेंट खुला है मार्केट के पास, 80% डिस्काउंट चल रहा है। चल जल्दी वहीं पे ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, यहाँ कैफेटेरिया में तो बस चाय पीने आया था। मैं तेरे से पूछने वाला था लेकिन तू मुझे यहीं मिल गया। अच्छा ऐसा है क्या? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यार? चल जल्दी। हाँ चल चलते हैं। अरे वहाँ का खाना तो अच्छा है ना? पता नहीं यार, मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ, चल के टेस्ट करके देखते हैं। रुक, पहले मुझे अपनी बाइक निकालने दे। ओए पहले मत निकल जाइयो, मुझे भी अपनी स्टार्ट करने दे। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गया? चलना नहीं है क्या? अरे तूने वो आवाज सुनी? कैसी आवाज? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्ली रो रही थी। तूने सुनी क्या? नहीं तो, मैंने तो नहीं सुनी। अरे अभी तो आई थी यार, बहुत लाउड थी, मैंने सुन ली, पर तूने क्यों नहीं सुनी? अबे छोड़ ना, होगी कोई बिल्ली। वैसे भी ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ बहुत जंगली बिल्लियां हैं। अरे वो तो जंगलों की साइड ना, आवाज सुन के लगा जैसे कोई बिल्ली आसपास ही हो। अबे छोड़ यार, क्या फर्क पड़ता है कि बिल्ली रो रही है हंस रही है। तू बाइक निकाल और चुपचाप चल। बड़ी अजीब बात है। चल ठीक है, मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ। मैं तो चला, तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। अरे ओए आराम से चला यार, ये रश आवर है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, और हेलमेट भी नहीं लगाया तूने। अरे ये आवाज फिर से आई, आखिर ये आ कहां से रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ो मुझे क्या, मैं चलता हूँ, कहीं पीछे ना रह जाऊं। अरे ये बिल्ली अभिषेक के बैक सीट पर क्या कर रही है? और फिर साले दिखाई नहीं देता है क्या? बास्टर्ड। अभिषेक! ओह गॉड, ये क्या हो गया? ये बिल्ली, ये तो वही बिल्ली है जो अभिषेक की बैक सीट पर बैठी थी। ये कैसे बच गई? इसे कुछ क्यों नहीं हुआ? सिद्धार्थ का कॉलेज फ्रेंड अभिषेक, जो कुछ देर पहले तक मस्ती में अपनी बाइक की सवारी कर रहा था, वो अब बुरी तरह से घायल जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। तो देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सिद्धार्थ भी अपने दोस्त को बचाने के लिए भागा, पर तभी अचानक उसे एक बार फिर बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दी और उसके कदम जम गए। ये बिल्ली, ये तो वही बिल्ली है जो अभिषेक की बैक सीट पर बैठी थी। ये कैसे बच गई? इसे कुछ क्यों नहीं हुआ? ये बिल्ली की आवाज मुझे बार बार क्यों सुनाई दे रही है? आखिर ये हो क्या रहा है? मेरे पास ये सब सोचने के लिए टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से अभिषेक के पास पहुंचना होगा। अभिषेक मैं आ रहा हूँ, घबराना मत मेरे दोस्त। ओह माय गॉड, कितना खून! ये खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? somebody प्लीज हेल्प, somebody कॉल द एम्बुलेंस। देखो कितना खून बह रहा है, somebody प्लीज हेल्प। अरे कोई तो मेरी हेल्प करो, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? मुझे कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी ब्लीडिंग रोकनी होगी। साले से कह रहा था कि आराम से चला, मन तो कर रहा है कि इसको यहीं मरता हुआ छोड़ दूं, लेकिन नहीं कर सकता। इसका खून तो ऐसे बह रहा है कि कुछ तो करना होगा। ओह गॉड, कुछ समझ नहीं आ रहा।
मुझे माफ कर दो अंकिता, मुझे माफ करो। वो मैं नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ कर दो, प्लीज लीव मी। ये क्या कह रहे हो अभिषेक? और ये अंकिता कौन है? तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? अभिषेक, 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 अभिषेक! ओह गॉड, ये तो बेहोश हो गया। पर ये क्या कह रहा था? अब और टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है, मुझे खुद ही एम्बुलेंस को फोन कर देना चाहिए। हेलो, इट्स एन इमरजेंसी, वी नीड एन एम्बुलेंस इमीडिएटली। एड्रेस वो हिमाचल यूनिवर्सिटी के ठीक सामने, रोड साइड पर। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए प्लीज। अब जब तक एम्बुलेंस नहीं आती मुझे इसकी ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा, मगर कैसे? एक काम करता हूँ, इसके सर पे अपना मफलर को कस के बांध देता हूँ, क्या पता कि ब्लड फ्लो थोड़ा रुक जाए। अरे लगता है कि एम्बुलेंस भी आ रही है। यहाँ पर मैंने फोन किया था, इस तरफ, इधर आइए। हॉस्पिटल पहुंचने पर पता चला कि अभिषेक की हालत जैसी दिख रही थी उससे ज्यादा खराब थी। उसका स्कैल्प क्रैक हो चुका था और बोन्स के पार्टिकल्स उसके ब्रेन में धंस गए थे, और फिर ब्लीडिंग ज्यादा होने से बचने के चांसेस बहुत कम थे। डॉक्टर्स ने उसकी हालत देखते ही सर्जरी शुरू कर दी थी, जो काफी घंटे बीत जाने के बाद भी जारी थी। तो अब सिद्धार्थ बाहर लॉबी में बैठा इंतजार कर रहा था। अब और कितना टाइम लगेगा इस सर्जरी में? सुबह से रात हो चुकी है और अभी तक डॉक्टर्स बाहर नहीं आए। जाने अभिषेक ठीक हो पाएगा या? अगर वो बच गया ना तो एक बात पक्की है कि अब वो आगे से कभी भी बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलाएगा। अगर हेलमेट होता ना तो उसकी हालत ऐसी नहीं होती। पर एक बात समझ नहीं आई कि वो माफी किससे मांग रहा था। अंकिता? ये अंकिता कौन है? जहां तक मैं जानता हूं कि फर्स्ट ईयर में कोई भी नहीं है अंकिता नाम की लड़की। फिर कौन है ये? सिद्धार्थ। डैड, मैंने कितनी बार बोला कि मुझे सिट बोला करिए। ओके। पर डैड, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? बस अपना काम कर रहा हूँ, ये एक्सीडेंट केस में हैंडल कर रहा हूँ। ओह, तो आपने क्या उस बास्टर्ड बस ड्राइवर से पूछा कि वो रश आवर में इतनी स्पीड में क्यों चला रहा था बस? उस रास्कल की वजह से मेरे दोस्त की यह हालत हो गई। अगर मुझे वो बस ड्राइवर मिल जाए ना तो मैं उसकी जान ले लूं। ब्लडी सन ऑफ अ बिच। वॉच योर टंग सिद्धार्थ। मैंने बात की उस ड्राइवर से। तो क्या बोला उस कमीने ने? उसने मुझे बताया कि अचानक वो कुछ देर के लिए ब्लैकआउट हो गया था, और जब उसे होश आया तब उसे मालूम चला कि उससे एक्सीडेंट हो गया है। वो खुद बहुत शॉक में था। उसने पी रखी थी क्या सुबह सुबह? नो, मैंने ये भी चेक करवाया, लेकिन ऐसा कुछ निकला नहीं। वो 15 साल से ड्राइविंग कर रहा है और इससे पहले उसका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और उसने एक बहुत वियर्ड बात बताई। वियर्ड बात? कैसी वियर्ड बात? कह रहा था उसे एक बिल्ली के रोने की आवाज परेशान कर रही है, और एक्सीडेंट होने से कुछ देर पहले तक उसे वो आवाज सुनाई दे रही थी। एंड आफ्टर लिसनिंग टू दैट साउंड ही ब्लैक्ड आउट। वेरी स्ट्रेंज। व्हाट? बिल्ली के रोने की आवाज? तो क्या उसने भी किसी बिल्ली को भी देखा था? तुम्हें क्या हुआ और तुम क्यों स्टैमरिंग करने लगे? आर यू ऑल राइट? डैड, मैंने भी ऐसी कैट की आवाज सुनी थी अभिषेक के एक्सीडेंट से ठीक पहले। इवन मैंने कैट को देखा भी था, अभिषेक की बाइक की बैक सीट पर बैठे हुए। बट डैड, वो कैट कोई नॉर्मल पेट कैट नहीं थी, वो कोई वाइल्ड कैट सी लग रही थी। वाइल्ड कैट? नॉट अ बिग डील। जंगल से रास्ता भटक के आ गई होगी, आई गेस। नो डैड, सिर्फ मैंने उस वाइल्ड कैट की आवाज सुनी थी। अभिषेक को ऐसी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, और इसके कुछ ही देर बाद अभिषेक का एक्सीडेंट हो गया था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है डैड। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। कहीं ये कोई सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल केस तो नहीं है ना ये? व्हाट? यू साउंड रिडिकुलस। तुम कहना चाहते हो कि वो वाइल्ड कैट कोई घोस्ट कैट है? डोंट नो डैड, आई एम नॉट श्योर, पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, और आपको अभिषेक के बारे में कुछ अपडेट पता है क्या? हाँ, मैंने डॉक्टर से पता किया। ही सेड कि अभी अभिषेक की सर्जरी हो रही है, और अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल रही और अभिषेक स्टेबल रहा तो डॉक्टर्स नेक्स्ट सर्जरी के लिए प्रोसीड करेंगे। अभी वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस है। एक्चुअली हिज कंडीशन इज रियली वेरी क्रिटिकल। ओह गॉड, अभिषेक बच तो जाएगा ना डैड? ऑफ कोर्स बच जाएगा,
उसे कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होना होता तो ऑन द स्पॉट ही हो जाता। डोंट पैनिक। लिसन, यू गो होम, जाके आराम करो। काफी देर से यहाँ पर हो और जय अकेला है, रात भी हो रही है। मैं यहीं रुकूंगा, तुम टैक्सी लेकर घर चले जाओ। ओके डैड, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता क्या आपके साथ? नहीं बेटा, जय घर पर अभी अकेला होगा, तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा और वैसे भी रात काफी हो गई है। तुम चले जाओ। आई होप कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। ओके डैड, आई एम लीविंग। दैट्स माय बॉय। तो जाओ जल्दी। ठीक है डैड, आप बस अपना हुक्म ही चलाते रहते हो। कितनी ठंड हो गई है, कोई टैक्सी भी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओह गॉड, ये बिल्ली, ये तो वही बिल्ली है। पर ये सड़क के बीचों बीच क्या कर रही है? यू बास्टर्ड! ओह गॉड, बाल बाल बच गए। इस ड्राइवर को तो मैं अभी ड्राइविंग सिखाता हूँ। अपनी पापा की बात मानकर सिद्धार्थ जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकला, वैसे ही उसे एक बार फिर से वही जंगली बिल्ली दिखाई दी और उसे देखते ही मानो सिद्धार्थ के पैर जमीन में जम गए थे। उसे कुछ समझ में आता, उससे पहले ही रात की खामोशी को चीरती हुई एक टैक्सी पूरी रफ्तार से सिद्धार्थ को उड़ाने ही वाली थी कि अचानक से ड्राइवर के ब्रेक्स शार्प टर्न ले लिए। उसकी इस हरकत से सिद्धार्थ को इतना गुस्सा आया कि वो उस पर चीखने लगा। ओह गॉड, बाल बाल बच गए। इस ड्राइवर को तो मैं अभी ड्राइविंग सिखाता हूँ। यू बास्टर्ड, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? तेरी तो माफ करना बेटा, मुझे, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक तो हो? अरे ये तो कोई बुजुर्ग लगते हैं, अब इनको कुछ कहना ठीक नहीं होगा। अगर पापा को ये बात पता चलेगी ना तो गुस्सा करेंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ अंकल, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए ना। अगर आप ठीक टाइम पर ब्रेक नहीं लगाते ना तो मेरा तो ऊपर का टिकट कट ही जाता। आपको तो और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। बेटा, रात काफी हो गई है, इसलिए मेरी जरा सी आंख लग गई थी और मैं एक बार फिर से माफी मांगता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा सकता हूँ। नो, आई एम ऑल राइट। हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं और जाना है और मैं एक टैक्सी ढूंढ रहा था। कहाँ जाना है तुम्हें? मैं लेके चलता हूँ। घर जा रहा था, गार्डन हिल सोसाइटी। गार्डन हिल सोसाइटी? मुझे पता है, मैं लेके चलता हूँ तुम्हें। अच्छा ठीक है, चलिए। अंकल, आप इतना रात को टैक्सी क्यों चला रहे हो? आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए? क्या करे बेटा, 4 पैसे ज्यादा कमाने के लालच में रात को भी टैक्सी चलानी पड़ती है। अभी मैं जिंदगी के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, पैसों की जरूरत है। तो क्या आप हमेशा इस रूट पर इतनी रात को टैक्सी चलाते हैं? मैं यही हॉस्पिटल के साइड ही अपनी टैक्सी चलाता हूँ पिछले कई महीनों से। वो क्या है ना कि हॉस्पिटल की तरफ रात में भी पैसेंजर आसानी से मिल जाते हैं और थोड़ा ज़्यादा पैसा दे देते हैं वो। तो इसीलिए कुछ दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हुई और आंख लग गई। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने अचानक से ब्रेक लगा दिया, वरना तो बहुत बुरा हो जाता। इसलिए मैं तुमसे एक बार और माफ़ी मांगता हूँ। मैंने भी गुस्से में आके आपको भला बुरा बोल दिया। वैसे गलती मेरी भी है, ना जाने कहां से अचानक एक जंगली बिल्ली आ गई थी और मेरा ध्यान उसी पर टिक गया। क्या जंगली बिल्ली रात को? क्यों, क्या हुआ? वैसे जंगली बिल्ली का दिखना अच्छा शगुन नहीं होता। क्या आप भी इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं तो करता हूँ। आजकल के नौजवान लोग नहीं करते, इन सबको अंधविश्वास समझते हैं। मैंने तो अपने पिताजी से सुना था, वो हमें बताया करते थे कि काली बिल्ली के दिखने के बाद कुछ बुरा होने की संभावना बनी रहती है। कई कई जगह तो काली बिल्ली को काला जादू और भूत प्रेत से भी जोड़कर देखा जाता है। मेरे पिताजी और भी बताते थे कि मान्यताओं के हिसाब से तो काली बिल्ली को मौत का मैसेंजर भी माना जाता है। क्या आप सच कह रहे हैं? अरे लगता है मैंने तुम्हें डरा दिया। वैसे इन सब बातों से डरना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया।
नहीं, मैं कोई डरवर नहीं रहा। और आप गाड़ी की थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। अरे लगता है तुम तो नाराज हो गए। ठीक है, मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। मुझे जल्दी घर पहुंचना है। फिर वही बिल्ली के रोने की आवाज। ये आवाज मेरा पीछा क्यों नहीं? ओह गॉड, ये बिल्ली गाड़ी के साथ साथ कैसे भाग रही है? ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। और ये आगे कहाँ जा रही है? ये तो गाड़ी के नीचे जा रही है। गाड़ी रोको, जल्दी रोको। क्या हुआ बेटा? आपने देखा नहीं? क्या नहीं देखा? अरे वो बिल्ली गाड़ी के नीचे आ गई। क्या? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ओह, अब मैं समझा। मैंने भी तुम्हें काली बिल्ली के बारे में बताया ना, शायद इसलिए तुम्हें भ्रम हो रहा है। नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और क्या आपने बिल्ली के रोने की आवाज नहीं सुनी? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। मैं कह रहा हूं ना कि तुम्हें भ्रम हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें लेट हो रहा होगा। मैं जल्दी से तुम्हें घर छोड़ देता हूं। तुम घबराओ मत। अरे ये क्या हुआ? गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? एक मिनट, एक बार और कोशिश करके देखता हूं। बड़ी अजीब बात है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। कल ही गाड़ी की सर्विस हुई है। ये अचानक से क्या हो गया? एक बार फिर से ट्राई करके देखता हूं। क्या हुआ ड्राइवर अंकल? अरे कुछ नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। एक बार मैं इंजन चेक करके देखता हूं। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं कि क्या दिक्कत है। मैं आपकी हेल्प करूं? अरे नहीं बेटा, तुम गाड़ी में ही रहो। मुझे तो आदत है इन सब कामों की। बस एक मिनट वेट करो, मैं चेक करके बताता हूँ। इंजन कितना गर्म हो गया है। बड़ी अजीब बात है, सर्दी के मौसम में, वो भी रात के समय, इंजन इतनी जल्दी कैसे गर्म हो सकता है? मुझे तो लगता है कि गाड़ी आगे नहीं जाएगी। क्या हुआ अंकल जी? बेटा, गाड़ी का इंजन काफी गर्म हो गया है और उसे ठंडा होने में टाइम लगेगा, इसलिए ये गाड़ी तो आगे नहीं जा पाएगी। क्या? तुम चिंता मत करो, मैं टैक्सी कंपनी में फोन लगा देता हूँ, वहां से कोई दूसरी गाड़ी भेज देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी कॉल कर देता हूँ। ओके, ऑल राइट, मुझे तो घर जाने से मतलब है। हेलो, देखिए मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरे साथ एक पैसेंजर भी है। उन्हें गार्डन हिल सोसाइटी जाना है। मेरी गाड़ी तो आगे नहीं जा सकती, इसके लिए आप किसी और को भेज दीजिए। हाँ, मैं कहाँ हूँ? अरे मैं वो मेट्रो हॉस्पिटल वाले रोड पर हूँ। हॉस्पिटल से करीब 800 मीटर आगे। आप किसी को भेज रहे हैं? ठीक है, हम यहीं खड़े हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कितना टाइम लगेगा? ज्यादा नहीं, बस टैक्सी आसपास ही होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। तब तक तुम अंदर बैठकर इंतजार कर लो और मैं एक बार इंजन पे नजर डाल लेता हूँ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से इंजन को क्या हो गया। पानी चेक करके देखता हूँ। अरे लो, टैक्सी भी आ गई। मैंने कहा था ना कि आसपास ही होगी। बेटा, तुम इस टैक्सी से चले जाओ, ये तुम्हें छोड़ देगी। ठीक है, ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। ये आज सुबह से मेरे साथ हो क्या रहा है? फिर से वही आवाज, इस बार मेरे पीछे से ही आ रही है। कहीं मेरे पीछे ही तो नहीं? एक बार पीछे रोड में देखता हूँ। ये क्या? वही बिल्ली, और ये तो ड्राइवर अंकल की गाड़ी के इंजन पे बैठी है। और ड्राइवर अंकल इसको देख क्यों नहीं पा रहे हैं?
गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। पीछे देखो, जिनकी गाड़ी में पहले था उन ड्राइवर अंकल के साथ कुछ हुआ है। माय गॉड। टैक्सी ड्राइवर रघुवीर की चीख ने रात में दूर तक फैली हुई खामोशी को जगा दिया था। उसकी दर्द भरी आवाज को सुनकर सिद्धार्थ और दूसरे ड्राइवर ने रघुवीर की मदद की और उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया, जिसके बाद सिद्धार्थ सीधे घर की ओर निकल गया। अगली सुबह सिद्धार्थ का कॉलेज जाने का मन नहीं हुआ तो वो लिविंग रूम में बैठकर टाइम पास के लिए न्यूज देख रहा था। आज की बड़ी खबर, वन विभाग को हिमाचल के जंगलों में एक महिला की सरकटी लाश मिली है। सर के ना मिलने से महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये महिला जंगल में खो गई होगी और उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया होगा, जिस कारण इसकी मौत हो गई है। लाश की हालत काफी खराब बताई जा रही है और बताया ये भी जा रहा है कि शरीर पर कुछ जंगली जानवरों के हमलों के निशान हैं, जिनमें से कुछ निशान जंगली बिल्ली के भी हो सकते हैं। अभी अभी एक खबर और आ रही है। कल देर रात एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम रघुवीर और उम्र 45 साल है, वो एक दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। उसकी टैक्सी खराब हो जाने के कारण वो रात को टैक्सी को सड़क के किनारे खड़ी करके उसके इंजन को चेक कर रहा था और उसी वक्त इंजन से काफी जोर की गर्म भाप निकली, जिसके कारण उसका शरीर बुरी तरह से जल गया। कहा यह भी जा रहा है। बुलशिट, नई इंजन में आई खराबी नजर आ रही है, जबकि बात तो कुछ और ही है। जरूर उस काली बिल्ली का कोई ना कोई राज है। पापा ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। जरूर दाल में कुछ काला है। अगर ऐसा नहीं है तो उस बिल्ली की डरावनी आवाज सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है और ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? इन सब का क्या मतलब हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई सोल मुझसे कांटेक्ट करना चाहती है? एंड इफ दिस इज द केस देन व्हाई मी ओनली? हाय सिड। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गो बैक टू योर रूम। वो मैं क्या मैं कर रहे हो? तुम देख नहीं सकते कि अभी इस रूम में मैं हूँ? जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम अंदर नहीं आ सकते। अंडरस्टूड? वापस अपने कमरे में जाओ। मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। गो नाउ। डैड ने पता नहीं ये क्या आफत पाल ली है, पर डैड है कहाँ? कल से आई नहीं। मैं कॉल करके पूछता हूँ। डैड, आप कल से कहाँ गायब हैं? कुछ बिजी हो सिद्धार्थ। इट्स सिड डैड, बट ओके सिद, कल जिस टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ था उसी की इन्वेस्टिगेशन में लगा हूँ। अभी मैं अपनी टीम के साथ उसी टैक्सी का इंस्पेक्शन ही कर रहा हूँ। तुम बताओ, तुम दोनों ने खाना खा लिया? और तुम जैसे अच्छे से तो बिहेव कर रहे हो ना? ये सब छोड़िए डैड, और आप ये बताइए कि टैक्सी का इंस्पेक्शन पूरा हुआ? नहीं, अभी नहीं, पर जल्दी हो जाएगा। ओह, एक काम करता हूँ, मैं वहाँ पर आ जाता हूँ, क्योंकि कल जब वो मस्ट शेपिंग हुई थी तो मैं वहीं पर था। क्या पता मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ। कल मैं थक गया था तो आज कॉलेज नहीं गया और मेरा घर पर अकेले मन नहीं लग रहा। नो, तुम यहाँ पर आके क्या करोगे? नहीं, तुम नहीं आ सकते। ओह हेलो डैड, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। ओह, मुझे पता है यू वोंट लिसन टू मी। ठीक है, आ जाओ, लेकिन जय को अकेला मत छोड़ना, उसको भी साथ में लेकर आना। व्हाट? जय को साथ लेकर आऊं? नहीं डैड, मैं अकेले ही आ रहा हूँ, वो घर पर ही ठीक है। नो, अगर तुम आओगे तो जय को साथ में लेकर आना। इट्स एन ऑर्डर, वरना तुम भी मत आना। ओके डैड, फाइन, मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। अब उस जय के बच्चे को अपने साथ लेकर घूमना पड़ेगा। जय, जय। हाँ, मुझे बुलाया सिड? हाँ, मैं डैड के पास जा रहा हूँ। डैड ने तुम्हें साथ लाने को कहा है, क्या तुम चलोगे? प्लीज से नो, प्लीज। ठीक है, मैं चलूंगा। शिट। ठीक है, चलो फिर, हमें अभी निकलना है। ओके। मेरी बाइक को तो डैड ने रिपेयरिंग के लिए भेज दिया है, तो मैं डैड की बाइक ले जाता हूँ। मुझे टाइट से पकड़ कर बैठना जाए। ओके, मैंने पकड़ लिया है। पापा ने मेरी भी ये क्या ड्यूटी लगा दी है, सचमुच का बेबी सिटर बना दिया है मुझे। अब लगता है जहाँ जाना होगा इसको साथ में लेके जाना होगा। एक तो मेरा पहले से ही दिमाग खराब है और ऊपर से ये नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। अच्छा जय, क्या मैं एक सवाल पूछूं? हाँ, पूछो ना। अच्छा, उस रात को क्या हुआ था? किस रात? अरे उसी रात जिस रात तुम्हारे डैड ने तुम्हारी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया था। उस रात वो
अरे आगे भी बोलो, ऐसा हुआ क्या था उस रात जो तुम्हारे डैड ने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला था? मुझे ये जानना है। मुझे याद नहीं। अरे ऐसे कैसे याद नहीं है? कोई ऐसे हादसे को कैसे भूल सकता है? तुम याद करने की कोशिश करो, याद आ जाएगा। मैंने कहा ना मुझे याद नहीं। ओए, गुस्सा कैसे दिखा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपनी औकात में रहो। सॉरी सिड, प्लीज मुझसे ये सवाल मत पूछो, और बाकी जो पूछना है पूछ लो, मैं बता दूंगा। मुझे तो यही जानने में इंटरेस्ट है, और तुम मेरे किस काम के हो? ये लो, हम पहुंच भी गए। अब उतरोगे या तुम्हारी आरती उतारनी पड़ेगी? डैड। ओह, तुम दोनों आ गए। और हेलो जय बेटा, तुम ठीक तो हो? सिद्धार्थ ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव तो नहीं किया ना? स्पीक अप, तुम्हें सिद्ध से डरने की कोई जरूरत नहीं। नहीं। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। सिद्ध, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा डैड, मालूम चला कि ड्राइवर अंकल जल कैसे गए? हमने इंजन चेक करवाया और पता चला कि इंजन के ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से रेडिएटर में जो पानी था वो स्टीम बन के अंदर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, और जब ड्राइवर ने इंजन को छेड़ा होगा तो स्टीम प्रेशर के साथ बाहर निकली होगी और उसी से ड्राइवर जला होगा। पर आपको नहीं लगता कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है? ये बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं है? लेकिन और कोई एक्सप्लेनेशन भी तो नहीं हो सकता, और किसी गड़बड़ी के भी तो कोई निशान नहीं मिले हमें। डैड, मैंने कल आपको जंगली बिल्ली के बारे में बताया था ना, मैंने उसे कल भी देखा था। अच्छा, तो? लेकिन पापा, मुझे सच में कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं जब भी उस बिल्ली को देखता हूँ ना कोई एक्सीडेंट होता है। तुम ज्यादा सोचो मत, ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है डैड, आप नहीं समझोगे। अच्छा ठीक है, अब तुम साइड हो जाओ और हमें अपना काम करने दो, ओके? ठीक है। ये टैक्सी की डिग्गी ठीक से लॉक क्यों नहीं है? डैड, आपने इस टैक्सी की डिग्गी को चेक किया है? नहीं तो, प्रॉब्लम गाड़ी के इंजन में है तो डिक्की क्यों चेक करूंगा? तो ये डिग्गी ठीक से लॉक क्यों नहीं है? क्या आपकी टीम में से इसे किसी ने खोला और इसे लॉक करना भूल गया? नहीं तो, ऐसा भी नहीं है। पर जहाँ तक मुझे याद है कि कल ड्राइवर अंकल ने भी टैक्सी को आगे से चेक किया था, उन्होंने भी डिग्गी नहीं खोली थी, तो फिर ये लॉक्ड क्यों नहीं है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? चेक करके देखता हूँ। तुम वहां क्यों जा रहे हो सिद्ध? एक मिनट डैड, मैंने कुछ नोटिस किया है। हाँ! ओह! तो ये थी क्या तुम्हारी घोस्ट कैट? क्या इसी की बात कर रहे थे तुम? देखा, तुम्हारे सामने ही सब कुछ क्लियर हो गया कि वो सब तुम्हारा वहम था। डैड प्लीज डोंट लाफ। ओके सॉरी बेटा, पर तुम्हारा फेस देखने लायक था, हंसी रुकी ही नहीं। बस डैड, इनफ। मेरा अब दिमाग खराब हो रहा है, कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहा। हो सकता है कि ये डिक्की मेरे टैक्सी में बैठने के पहले से ही खुली हो, और वो बिल्ली जो कल मैंने देखी थी वो सच में एक नॉर्मल बिल्ली हो। वेट, ये क्या है? ये तो सूखा हुआ खून लगता है। सिड, देख के। व्हाट? मेरी उंगली, मेरी उंगली! ओह शिट! सिद्धार्थ अगर ऐन मौके पर ना संभलता तो वो एक और हादसे का शिकार हो जाता। वो अभी टैक्सी की डिक्की के अंदर हाथ डालने ही जा रहा था कि तभी डिक्की का ढक्कन अचानक से नीचे गिर गया। पर किस्मत सिद्धार्थ के साथ थी, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन फिर भी उसकी उंगली में थोड़ी सी चोट आई थी। मेरी उंगली, मेरी उंगली! ओह शिट! ओह गॉड, सिद्धार्थ, आर यू ओके? मुझे दिखाओ। ओह, यू आर ब्लीडिंग। दर्द हो रहा है। मैंने मना किया था ना तुम्हें वहां पर जाने से, लेकिन तुम किसी की बात सुनो तब ना, हमेशा अपनी मनमानी चलाते रहते हो। अरे, और भी ज्यादा लग सकती थी मुझे। वो तो अच्छा हुआ कि जय ने मुझे पहली आवाज लगा दी, तो मैं थोड़ा संभल गया, वरना मेरी उंगली तो अलग ही हो जाती। और आप चिंता मत करो डैड, ज्यादा नहीं लगी है मुझे, ठीक हो जाऊंगा। नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, तुम्हें टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। अरे नहीं डैड, इंजेक्शन लगवाने की क्या जरूरत है? ज्यादा थोड़ी लगी है मुझे, अपने आप ठीक हो जाऊंगा। नो नो, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी हॉस्पिटल जाओगे और इंजेक्शन लगवाओगे, समझ गए तुम? ओ डैड, आप हमेशा अपनी क्यों चलाते हो? क्यों? मैं तुम्हारा डैड हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए। अच्छा ठीक है, मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा। और जय को भी साथ में लेकर जाना। क्यों? अब वहां पर जय का क्या काम? ताकि जय तुम पर नजर रख सके कि तुमने सच में इंजेक्शन लिया है या नहीं। क्या डैड, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं?
बस अब एक शब्द और नहीं, अब तुम जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर मुझे आपको कुछ बताना है। अब क्या बताना रह गया? डैड, मैं जब टैक्सी की डिग्गी को देख रहा था ना, तो मुझे वहां पर कुछ मिला है, शायद सूखा हुआ खून। क्या? सूखा हुआ खून? हाँ डैड, सूखा हुआ खून। प्लीज आप एक बार इस खून को चेक करवा सकते हो क्या, कि ये ब्लड किसी ह्यूमन का तो नहीं? व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज डैड, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। आप इसे चेक करवाएंगे प्लीज? तुम इतने श्योर कैसे हो? श्योर नहीं हूँ, गट फीलिंग है बस। एक बार आप चेक तो करवाइए। अच्छा ठीक है, मैं फॉरेंसिक टीम को बोलूंगा कि वो पूरी टैक्सी को एक बार अच्छे से चेक कर लें। ठीक है, अब तुम जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। थैंक्स डैड, मैं जा रहा हूँ। चलो जय, डैड ने बोला है तुम्हें भी चलना है मेरे साथ। ठीक है। तुम ठीक से बैठ गए क्या जय? हाँ, मैं बैठ गया। जितना मैंने सोचा है जय उतना भी बुरा नहीं है। अगर आज ये ना होता ना, तो मेरी उंगली तो कटी जाती। जय, थैंक यू। किस लिए? तुम्हारे वॉर्न करने की वजह से आज मेरी उंगली में ज़्यादा चोट नहीं लगी, वरना और भी बुरा हो सकता था, इसीलिए। और हाँ, आई एम सॉरी। अब सॉरी किस लिए? वो मुझे तुमसे तुम्हारे डैड के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, मैंने माइंड नहीं किया था तुम्हारी बातों का। मैं बुरा नहीं मानता। ये तो और भी अच्छा हुआ। अच्छा जय, कैन डू मी अ फेवर? कैसा फेवर? अब डैड ने मुझे इंजेक्शन लगवाने के लिए बोला है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। डैड तो मेरी कुछ ज़्यादा ही फिक्र करते हैं। मेरा इंजेक्शन लगवाने का मन नहीं है, तो तुम डैड से थोड़ा झूठ बोल देना कि मैंने इंजेक्शन लगवा लिया है। बोलो, मेरा ये काम कर दोगे? नहीं। क्या? मैंने बोला नहीं। मैं तुम्हारे डैड से झूठ नहीं बोल सकता। और वैसे भी तुम्हें टेटनस का इंजेक्शन लगवा ही लेना चाहिए, ये तुम्हारे ही फायदे के लिए है। ओके फाइन, तुम्हें नहीं करनी मेरी हेल्प तो कोई बात नहीं। ये तो इतना अच्छा भी नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ। हॉस्पिटल आ गया। जय, वैसे मेरा दोस्त भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम्हारा दोस्त? उसे क्या हुआ? एक्सीडेंट। मुझे उससे भी मिलना है, देखना है कि उसे अभी तक होश आया या नहीं। चलो अब चल के देखते हैं। हाँ, देख के नहीं चल सकते क्या? तो तुम देख कर नहीं चल सकते? ओह, अरे एक मिनट, मैं तो तुम्हें जानता हूं। तुम तो अभिषेक के दोस्त हो ना, सिद्धार्थ? हाँ, बट कॉल बी सेड, पर तुम हो कौन? मैं करण हूं, अभिषेक का बॉस। अभिषेक मेरे यहाँ ही पार्ट टाइम जॉब करता था। मैंने उसके साथ तुम्हें देखा था। मैंने सुना कि अभिषेक का एक्सीडेंट हो गया है, तो यहाँ से मिलने चला आया। ओह, तो क्या तुम अभिषेक से मिलकर आ रहे हो? बात हुई क्या तुम्हारी उससे? नहीं, वो तो अब भी बेहोश है। क्या? उसे अभी तक होश नहीं आया? तुमने पूछा नहीं कि कब तक होश आ जाएगा? हाँ, मैंने पूछा, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लगता है बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, बहुत चोट आई है। खून तो पानी की तरह बह रहा था। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हुआ। ओह, तो तुम भी यहाँ अभिषेक से मिलने आए हो? वैसे मेरे हाथ में भी चोट लग गई है थोड़ी, तो इंजेक्शन के लिए जा रहा हूँ, तो अभिषेक से मिलकर ही जाता, पर लगता है अभी तो मिलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने। वैसे तुम्हारे साथ ये दूसरा लड़का कौन है? भाई है क्या तुम्हारा? नहीं, भाई नहीं है, बस कोई दूर का रिश्तेदार है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। हाँ, और ये लो मेरा कार्ड। जब अभिषेक को होश आ जाए तो मुझे बता देना, मुझे उससे कुछ काम है। ठीक है? अच्छा एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम किसी अंकिता? नहीं, मैं किसी अंकिता नाम की लड़की को नहीं जानता। अच्छा, पर मैंने तो अपनी पूरी बात की नहीं थी। वो मुझे पता था कि तुम क्या पूछने वाले हो, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाय। लगता था कि ये करण जो खुद को अभिषेक का बॉस बता रहा था, उसको कुछ राज की बात तो जरूर पता थी। अंकिता का नाम सुनने के बाद जो करण का रिएक्शन था, उससे एक बात तो साफ थी कि वो अंकिता के बारे में कुछ तो जानता था। सिद्धार्थ को भी ये बात खटक रही थी, तो उसने अपनी चोट की ड्रेसिंग करवाई और इंजेक्शन लिए जय के साथ वापस घर आ गया। अब सिद्धार्थ को पहले से ज्यादा यकीन हो गया था कि सच में कुछ तो गड़बड़ जरूर है, तो अब वो अपने रूम में बैठा यही सब सोच रहा था। अब मुझे धीरे धीरे यकीन होता जा रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। जिस तरह से करण ने अंकिता का नाम सुनकर रिएक्ट किया, उस हिसाब से तो ये पक्का हो गया है कि हो ना हो
करण अंकिता को जरूर जानता है, और अगर वो जानता ही है तो मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? आखिर ये राज क्या है? और जब अभिषेक का एक्सीडेंट हुआ था तब अभिषेक अंकिता से माफी क्यों मांग रहा था? आखिर इन सब का आपस में कनेक्शन क्या है? डैड का कॉल। हेलो डैड। हेलो सिद्ध बेटा, तुमने इंजेक्शन तो ले लिया ना? हाँ डैड, ले लिया। वेरी नाइस बेटा। अच्छा, मैं तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि आज रात भी मैं शायद घर नहीं आ पाऊंगा, तो डिनर तुम दोनों बाहर से मंगवा लेना। ओके? ओके, समझ गया डैड। अरे हाँ, एक बात और, तुम जिस सूखे हुए ब्लड की बात कर रहे थे ना, हाँ, मैंने उसको चेक करवाया और तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उसका हीमोग्लोबिन जितना है उसके हिसाब से वो ब्लड किसी फीमेल का हो सकता है। व्हाट? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। बाकी बात बाद में, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। इसका मतलब मेरी गट फीलिंग बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उस गाड़ी की डिक्की में किसी फीमेल का खून कैसे आया? इस वक्त कौन हो सकता है? डैड ने अभी बोला कि वो आज नहीं आएंगे और जय भी घर में नहीं है, तो इस वक्त कौन आ गया?